राष्ट्र का चुनाव गरीब और अमीर, गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है क्या महाराष्ट्र का चुनाव जो राहुल गांधी कह रहे हैं? महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है, महाराष्ट्र के युवाओं की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई और बिल्कुल गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। और आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, मैं थोड़ा सा उसको आगे पढ़ देती हूं कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नाक के नीचे से 1.5 लाख करोड़ का वेदांता फॉक्सकॉन, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का टाटा एयरबस, 2 लाख करोड़ का आईफोन असेंबली प्रोजेक्ट, 1.63 लाख करोड़ का इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो बनना था, 7,000 करोड़ का गेल पेट्रोकेम, 90,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, ये सब महाराष्ट्र से क्यों चला गया? और इसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट जैसे कि बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइसेस यूनिट हो गई, वो सब गुजरात चली गई। इससे करीब करीब 7-8 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। तो महाराष्ट्र पूछेगा ये सवाल। और अडानी पर जिस पर आप चर्चा कर रही है, वो चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की प्राइम लाखों करोड़ों की धारावी की जमीन गौतम अडानी को दी जा रही है। लोग उसको अपोज कर रहे हैं और हमारा महाविकास अघाड़ी का यह फैसला है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। सरकार बनेगी और हम इस फैसले को निरस्त करेंगे। नहीं, ये तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये जरा समझाइए, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है लोगों के लिए। ये तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है धारावी का, एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, वहां अगर फ्लैट्स बन जाएंगे, लोग घरों में रहना शुरू हो जाएंगे, तो वो 1 लाख करोड़ का धंधा कैसे हुआ? आपको लगता है ये इतना आसान है और आपको लगता है कि गौतम अडानी का एकदम से चेंज ऑफ हार्ट हो गया है और वो कुछ चैरिटी करने निकल पड़े हैं? जिस जगह पर धारावी है और मुंबई की रियल एस्टेट कॉस्ट के में ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जमीन है और कौड़ियों के दाम पर ये अडानी को मिलेगी, इस पर वो रीडेवलपमेंट करेंगे। लोग वहां के क्यों अपोज कर रहे हैं? 363 स्क्वायर फीट के उनको घर दे रहे हैं, 400 स्क्वायर फीट के घर दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर करना ही है तो ढंग से कीजिए और इस पर कंपेटिटिव बिडिंग भी होनी चाहिए थी। मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं और वो बात बोलनी जरूरी है। राहुल गांधी ने क्यों आज एक है सेफ है कि बखिया उधेड़ी? इसलिए उधेड़ी क्योंकि लगातार हमने देखा, और मुंबई की ही बात से शुरू करती हूं, मुंबई का एयरपोर्ट जीएमआर के पास था, अडानी जी को वो लेना था, मोदी जी के पास गए, दिल मचल गया, एयरपोर्ट चाहिए। मोदी जी ने क्या किया? जीएमआर पे सीबीआई और ईडी की रेड कराई, उन पर दबाव बनाया, जीएमआर से एयरपोर्ट उनके हाथों से लेकर अडानी को दिया। ये हमने सांघी सीमेंट के साथ होते हुए देखा है, ये हमने एयरपोर्ट पे होते हुए देखा है, पोर्ट पर होते हुए देखा है, कोल पर होते हुए देखा है। मंत्रालयों ने लिखकर कहा गलत है और उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट्स अडानी को मिल गए, वो एयरपोर्ट अडानी को मिल गए। तो ये जो एक व्यक्ति को सेव करने की सारी कवायद है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। और गरिमा जी, मैं 30 सेकंड लेकर एक बात आपके शो के माध्यम से कहना चाहती हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। कहिए, प्लीज कहिए। हम लोग महाराष्ट्र डिस्कस करेंगे, हम झारखंड डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बात आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। इस देश, और जिस भाषा में अभी जेपी नड्डा बोल रहे थे उनसे भी मैं पूछना चाहती हूं। इस देश का एक राज्य है मणिपुर, 1.5 साल से ऊपर हो गया जल रहा है। फ्रेश वायलेंस में 8 महीने की बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है नदी पर। नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं जब जब हालात बदतर होते हैं और अमित शाह चुनावी प्रचार में मशगूल है। कौन रक्षा करेगा मणिपुर? ठीक, सुप्रिया, मणिपुर में एक शांति की अपील हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने नहीं मुद्दा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम नहीं है, मैं कोशिश करती हूं। नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने रण छोड़कर मुंह मोड़ने का काम किया है। इस देश के मणिपुर को अपने प्रधानमंत्री का आज भी इंतजार है। 1.5 साल से सुध नहीं लिए उन्होंने। सुप्रिया, अडानी पर इतने हमलावर है राहुल गांधी कि भाई सरकार की मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। वही गौतम अडानी छत्तीसगढ़ में भी निवेश करते हैं। कोल खदान का ठेका उन्हें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान मिलता है। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे अडानी आपकी सरकार में। राजस्थान में अडानी और अंबानी दोनों 2022 में माफ कीजिए, प्रॉमिस कर देंगे कि हम 1,68,000 करोड़ का निवेश करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में करेंगे तो बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। सवाल बिल्कुल सही है और सवाल का जवाब मैं दूंगी। बहुत बड़ा अंतर है निवेश करना, कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू L1 बिडर को लाना एक चीज है, और रूल बदल बदल कर
अडानी को एक छत्र, राज देना दूसरी चीज है। और आपने यहां पर तेलंगाना का जिक्र अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में किया था। नरेंद्र मोदी जी तो कौड़ियों के दाम पर देश के संसाधन अडानी के नाम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी तो उनसे चेक से पैसा ले रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप में बनने के लिए। यह डिफरेंस है। यह डिफरेंस है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, कंपेटिटिव बिडिंग हुई, अडानी L1 बिडर आए, वो निवेश करने आ रहे हैं, वो नौकरियां बनाएंगे। नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्टर की लिखित फाइल पर ऑब्जेक्शन लगने के बावजूद उसको दरकिनार करके हमने कोई प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिया। वो काम नरेंद्र मोदी ने किया। ईडी और सीबीआई से कंपनियों को डराने धमकाने रेड का काम और उन कंपनियों को एनसीएलटी में पहुंचाकर अडानी के हाथ में धारावी का प्रोजेक्ट तो विलासराव देशमुख, ये बहुत बड़ा अंतर है। धारावी का प्रोजेक्ट तो इसके रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो विलासराव देशमुख और पृथ्वीराज चव्हाण के समय में भी अप्रूव्ड था कि हाँ रीडेवलपमेंट होना चाहिए। अब अडानी नहीं तो कोई और करेगा, रीडेवलपमेंट तो होना चाहिए। इस पर तो आपकी भी सहमति है। गरिमा जी मैं उसका जवाब देता हूं। मैं आती हूं रीडेवलपमेंट की कुछ रीडेवलपमेंट की कुछ शर्तें होती हैं। रीडेवलपमेंट एक तरह से किया जाता है, कौड़ियों के दाम पर आप जमीन नहीं दे सकते हैं। वहां के लोगों की बात सुन लीजिए, हमारी बात मत सुनिए। मैं तो धारावी होकर आई हूं, वहां के लोग संशय में हैं। उनको आशंका है कि उनको रीडेवलपमेंट के नाम पर ठगा जा रहा है। मेरा अपना मानना, रीडेवलपमेंट कीजिए लेकिन रूल्स के तहत कीजिए, लोगों की आम सहमति बनाकर कीजिए, उनको प्रॉपर रीडेवलपमेंट करके दीजिए। ये 363-400 स्क्वायर फीट के जो दड़बे बनाकर आप दे रहे हैं, उससे लोग आशंकित हैं। लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा तो गरीब और तो कांग्रेस गरीब बनाम अमीर की लड़ाई को बेरोजगार बनाम रोजगार, बहुत सारे मसले कांग्रेस ने आखिरी बिल्कुल मोमेंट पर अब लाकर खड़े कर दिए। शिवम, ये इत्तेफाक है क्या जो कांग्रेस कह रही है? 1 मिनट गरिमा जी। सुप्रिया आगे बढ़ने दीजिए, आगे गरिमा जी। हाँ 1 मिनट 30 सेकंड बोलने दीजिए, 30 सेकंड। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एंड मोमेंट पे लाकर नहीं खड़ा किया है। हम तो शुरू से ही मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि किसान की 3 लाख की कर्जा माफी हम इसलिए करेंगे क्योंकि इस देश में 16 लाख करोड़ अमीरों का माफ होगा। लेकिन सुप्रिया, महायुति ने भी कह दिया ना, महायुति ने भी कह दिया कि किसानों का टोटल, आपने 3 लाख की लिमिट रख दी। महायुति ने तो कह दिया कि वो टोटल कर्जा माफ करेंगे किसानों का, आ गए तो अगर सत्ता में। तो अभी तक झुंझुना बजा रहे थे क्या? सत्ता में ही तो थे, कर दिया होता, क्यों नहीं कर दिया? अभी तक झुंझुना बजाने के लिए थे क्या? 3 साल